हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके पर्सन से कोई बातचीत नहीं हो रही और आप जानना चाहते हो कि क्या चल रहा है उसकी लाइफ में, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। इसमें हम उनके लिए उनकी तरफ से मैसेजेस भी ऐड करेंगे आपके लिए। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट। आपकी कोई बातचीत नहीं हो रही उनसे एंड रियली वांट टू नो कि क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कि उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपके लिए नहीं, ओवरऑल। सो लेट्स सी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, उनके माइंड में राइट नाउ। लेट्स बिगिन। 6 of Swords, 3 of Wands, King of Pentacles। राइट नाउ कुछ ऐसा है जो कि उनको काफ़ी स्ट्रेस रखे हुए है और काफ़ी हद तक वो अपनी लाइफ में इस स्ट्रेस से निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछो कि क्या वो कोई एक्शन ले रहे हैं इस स्ट्रेस से निकलने के लिए, तो नहीं। वो किसी राइट मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये हो जाएगा तो फिर मैं ये करूँगा। तो उस तरह की एनर्जी है आपका पर्सन। राइट नाउ इज़ स्ट्रेस्ड। उसको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन समहाउ वो खुद के साथ भी जस्टिस नहीं कर पा रहा। जो भी आपका पर्सन है, कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी टाइम प्रॉपर से नहीं दे पा रहा और जो उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी चीज़ें ला सकती हैं वो उन चीज़ों को परसू नहीं कर पा रहा। काफ़ी हद तक वो अपना सारा फोकस राइट नाउ अपने काम पर रखे हुए है, सक्सेस के ऊपर रखे हुए है और बाकी सारी चीज़ें उसके लिए बाद में आती हैं। मुझे लगता है कि राइट नाउ अगर हम बात करें आपकी लव लाइफ और आपके पर्सन की, आप इस इंसान से बातचीत नहीं कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में एक चीज़ है कि पहले मैं ये कर लूँगा उसके बाद मैं अपनी लव लाइफ की तरफ आऊँगा। ये इंसान बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा कि हो सकता है, अगर ये आपके बारे में सोच रहा है राइट नाउ और अगर ये सोच रहा है कि मैं पहले अपने काम के या करियर के गोल्स अचीव कर लूँ या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर लूँ फिर मैं आपके पास आऊँगा, तो राइट नाउ ये इंसान ये डेफिनेटली नहीं सोच रहा कि क्या आप उस टाइम पे विलिंग होगे इसके साथ कनेक्शन रखने के लिए या आप मूव ऑन कर चुके होगे। इसके जहन में इस तरह की चीज़ें नहीं है, ये उस तरह की चीज़ें सोच भी नहीं रहा। काफ़ी हद तक सेल्फ सेंटर्ड है, काफ़ी हद तक अपने धुन में लगा हुआ है आपका पर्सन, जो भी है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। लेट्स सी कि और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। एक सेकेंड। राइट नाउ ये अपने आप को हर उस चीज़ से रोक रहा है जो इसका ध्यान बेसिकली इसके काम से, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटाए, चाहे वो आप हो, चाहे इसकी फैमिली है, चाहे वो कोई और है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा राइट नाउ ये अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। लेट्स सी और क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। जब तक ये शादी के लिए रेडी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करेगा, और वो भी इन दैट केस जहाँ पे ये आपसे शादी करना चाह रहा हो, सिर्फ तब। राइट नाउ लव लाइफ को इसने साइड पे करके अपने करियर को जो है वो प्राइम फोकस बना लिया है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये उस कंडीशन में है जहाँ पे आप स्टेबल स्टेप्स ले सकते हो अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, क्योंकि जहाँ पे आपको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिलती है तो इट्स वेरी हार्ड कि आप जब आप इमोशनली फुलफिल्ड होते हो तो यू फील मोटिवेटेड, यू फील पॉजिटिव कि आप अपनी लाइफ में ये भी करो वो भी करो। तो राइट नाउ इट्स मोर लाइक एक रोबोटिक लाइफ है जो इस इंसान की, जो ये राइट नाउ जी रहा है। सो सक्सेस इसको मिल तो रहा है लेकिन इमोशनल फुलफिलमेंट जो है वो नहीं मिल रही। लेकिन फ़िलहाल लव लाइफ इसका डेफिनेटली फोकस नहीं है। यू नो उसको कहीं ना कहीं लेट्स सी कि आपके बारे में क्या सोच रहा है। स्टार्ट करेगा आपके साथ कुछ नया आफ्टर ये अपना करियर या जो भी इसके माइंड में चल रहा है, जो भी चीज़ें इसके ऊपर जिनके ऊपर ये फोकस्ड है, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स है। सो बेसिकली ये स्टार्ट करेगा आपके साथ कुछ ना कुछ नया, लेकिन एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही और शी वांट्स।
जब ये अपना जो भी कर रहा है इसमें से जब इसका ध्यान बटेगा या जब वो फील करेगा कि आई एम रेडी टू परस्यू समथिंग एल्स, तो वो आपके पास आएगा वापस। ये पर्सन जो भी है आपके पास, ये डेफिनेटली वापस आएगा। सो लेट्स सी कि आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहता है आपको। पहले हम इससे देख लेते हैं टैरो से, एंड देन उसके बाद मैसेजेस ऐड करेंगे। क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। लेट्स टेक 2 कार्ड्स, देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, उसकी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स आपसे कहना चाहता है कि राइट नाउ इसकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसका काम। बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है अपने काम के ऊपर राइट नाउ। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी जॉब हो इसकी जो, या ऐसा बिजनेस हो इसका जहाँ पे 24/7 इसको उस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ता है। कुछ ऐसा है इसकी लाइफ में ये जो कर रहा है इंसान। और ये आपसे कहना चाहता है कि इसके पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। 7 ऑफ कप्स है उसके साथ। इट्स मोर लाइक अ पर्सन जो कि जिसकी लाइफ में सब कुछ इतना स्पीडीली चल रहा है कि उसको सोचने तक का टाइम नहीं मिलता। तो इट्स मोर लाइक कि उसने एक प्लान बनाया हुआ है कि पहले मैं ये कर लूँगा, उसके बाद मैं ये करूँगा। लेकिन ये एनर्जीज जो है, ट्रस्ट में, ये एनर्जी जल्दी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जब आपने सोचा ही नहीं हुआ कि कब एक होता है ना कि आपने एक प्लान रखा हुआ है कि इतनी एज में मैंने ये अचीव करना है, इतनी एज में मैंने ये करना है। आपका पर्सन इज़ लाइक स्कैटर्ड एवरीवेयर। उसने कुछ एक ये रखा है कि जब मेरा ये ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मैं करूँगा, ये कब ख़त्म होगा ये नहीं पता उसे। सो इट्स मोर लाइक कि अगर आप वेट कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इंसान जल्द से जल्द आपको रीच आउट करेगा। विद दिस एनर्जी एटलीस्ट वो जल्दी रीच आउट नहीं करेगा। आपको वेट करना पड़ेगा काफ़ी इस इंसान का, क्योंकि इसके जहन में नहीं है कि कब आपको कॉन्टैक्ट करेगा। हाँ, एक चीज़ इसके जहन में कन्फर्म है कि जब ये शादी के लिए रेडी होगा या आपको रीच आउट करेगा, चाहे वो 10 साल बाद रेडी होगा तो तब रीच आउट करेगा, देखेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है या नहीं है। सो देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के आपके लिए। आई एम अफ्रेड यू वुड रिजेक्ट मी। जितना टाइम ये लगा कर आएगा तो ये तो इसको लगेगा कि आप शायद रिजेक्ट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि एनी टाइम सून ऐसा कुछ हो, चेंज आने वाला है इस इंसान के एंड से जहाँ पे ये आपको रीच आउट करे। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। मुझे लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी हद तक आपको मिस करता है, लेकिन अगेन इतना इसने अपने आप को बिजी कर लिया, इतना ज़्यादा इसने अपने आप को कंज्यूम कर लिया हुआ इन चीज़ों में कि वो शायद उसको लगता है कि वो आपके साथ होना चाहता है लेकिन विदाउट कमिटमेंट। जहाँ पे साथ साथ चीज़ें चलें, साथ साथ रिलेशनशिप चले, लेकिन कमिटमेंट के बगैर, क्योंकि कमिटमेंट या शादी इसके जहन में अभी नहीं है। सो अगर उस तरह की कनेक्शन ये चाह रहा है तो वो शायद आपसे उस तरह की कनेक्शन चाहता हो जहाँ पे आप इसको प्रेशराइज़ नहीं करो। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आप इसको रीच आउट करो तो ये रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे लगता है कि तब करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको रीच आउट करे तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये शादी के लिए रेडी नहीं होगा तब तक कि आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स। ये अपने आप को कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिजी रखे उन चीज़ों की तरफ, या एक अपनी जो इसकी ट्रू इमोशंस है ये रिवील नहीं करता, और ये काफ़ी हद तक ऐसा ही इंप्रेशन देता है आपको जैसे कि इसको फील ही नहीं होता कुछ। तो देखते हैं कि हमें क्या टाइम फ्रेम मिल सकता है कि कब तक आपका पर्सन आपको अगर शादी के लिए भी अप्रोच करता है तो कब तक चांसेस हैं कि वो आपको शादी के लिए भी अप्रोच करे। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, कभी भी हो सकता है। मुझे लगता है कि इट्स गोना बी लाइक अ चेंजिंग मोमेंट। कोई भी ऐसा मोमेंट हो सकता है विच कैन कम एनी टाइम, क्योंकि इसने तो कुछ डिसाइड नहीं किया हुआ है। और हो सकता है कि जब ये इसके लिए इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए ये इसका बिहेवियर खुद के लिए, जहाँ पे ये इसको और कुछ सूझे ही नहीं कि उसका दिल करे कि हाँ मेरी लव लाइफ में कुछ होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए। सो मे बी इट्स कैन कम आउट ऑफ नो वेयर, बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है चेंज, एंड इट कैन हैपन एनी टाइम। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस साल के अंदर चांसेस हैं कि ये इंसान आपको प्रपोज कर दे या आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए, जहाँ पे आपकी शादी जो है, जहाँ पे आपकी फैमिलीज एटलीस्ट वुड नो कि क्या चल रहा है एंड क्या होने वाला है। सो यार, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टुडे आई डू द नेक्स्ट रीडिंग पे गाइस। टेक केयर, बाय।